बीए सेमेस्टर 1 का जो मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री है उसका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उनमें से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। आज उनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मौर्य साम्राज्य है इसके पतन के क्या कारण हैं। इसके संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने इतना बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन कौन कौन से ऐसे कारण पैदा हुए जिनके कारण है से ये मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ और अंत में ये पतन हुआ और एक शुंग वंश की स्थापना होती है। तो इसके निम्न कारण है, जब अशोक की मृत्यु के बाद, यानी अशोक कौन था? मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है उनके पोता, यानी मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा का नाम था अशोक। तो अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। लगभग 50 वर्षों के अंदर, यानी अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष के अंदर ही मौर्य वंश के अंतिम शासक, यानी मौर्य वंश के जो अंतिम शासक जिसको कह सकते हैं बृहदर्थ, उसको मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। कौन से वंश की? शुंग वंश की। तो ये जो मौर्य साम्राज्य है इसके पतन के कुछ कारण है जो महत्वपूर्ण है। उनमें से नंबर 1 कारण है ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। अब ये ब्राह्मण की प्रतिक्रिया क्या है? यानी मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद जब ये अशोक जब सम्राट बना तो उन्होंने ऐसे सबसे पहले बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और बौद्ध धर्म में हिंसा पर पाबंदी लगा दिया गया, यानी आप किसी भी जीव का बलि नहीं दे सकते हैं। और ब्राह्मणों के द्वारा जो यज्ञ के कर्मकांड थे उन पर पाबंदी कर दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिससे ब्राह्मणों का जो रोजगार था वो खत्म हो गया। अब इसी कारण से ब्राह्मण है से ये जो मौर्य साम्राज्य है जिसमें है से इन सभी बलि प्रथा जो है और बहुत सारे हिंसा पर, उन सभी पर पाबंदी लगा देने के कारण से ब्राह्मण वर्ग अशोक से क्षुब्ध हो चुके थे, उससे किनारा ले चुके थे। तो ये ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया जो है ये एक कारण बना। दूसरा कारण है अशोक की अहिंसा नीति, यानी अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया, संरक्षण दिया, तो शासन से ज़्यादा वह बौद्ध धर्म पर ज़्यादा ध्यान देने लगा। यानी बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो मठ है उस पर अधिक से अधिक दान देना, करों को बोझ ऐसे लोगों पर डाल देना और उतने बड़े साम्राज्य को चलाना। और ज़्यादा से ज़्यादा जब हिंसा पर अगर हम नहीं ध्यान देंगे, अहिंसा पर ध्यान दे रहे हैं, तो उतनी बड़ी सेना भी को कोई मायने नहीं रखता है। सेना भी ऐसे शांत हो गया कि अब हमको क्या करना है। तो ये सब कारण थे। तीसरा है आर्थिक संकट। मौर्य साम्राज्य के पतन का तीसरा प्रमुख कारण है आर्थिक संकट, यानी उतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए, शासन की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए देश में, उसके राज्य में खजाने की कमी हो गई थी, क्योंकि जितने भी खजाने थे वो सभी ऐसे कामों में लगाया जा रहा था जिसमें नंबर 1 है कि जो बौद्ध धर्म है उसके प्रचार के लिए, उसके मठ के निर्माण के लिए। तो इन सभी कारणों से क्या हो गया था? आर्थिक संकट पैदा हो गया था। चौथा है प्रांतों का अत्याचारी शासन, यानी उतने बड़े साम्राज्य जो है उसके छोटे छोटे जो प्रांत में बटे हुए थे वे धीरे धीरे वो अत्याचारी होने शुरू हो गए थे। वे चाह रहे थे कि हम किसी न किसी रूप से अलग हों। तो ये भी कारण हुआ प्रांतों के अत्याचारी शासन। नेक्स्ट है बहिर्वर्ती प्रदेश में नए भौतिक ज्ञान का प्रसार, यानी जब तक ऐसे मौर्य साम्राज्य में जो लौह धातु है, लोहे का ज्ञान था और उसका प्रचार ऐसे बाहर के प्रदेशों में उसका ज्ञान नहीं था, तब तक ये तो शक्तिशाली था। लेकिन जैसे ही लोहे का ज्ञान बाहर के प्रदेशों में पड़ा तो उन लोगों ने भी
चाहे कलिंग क्षेत्र हो, चाहे उसके अगल बगल के जितने भी प्रदेश हो, जब उसकी भौतिक ज्ञान हो गया लोहे कैसे बनते हैं, तो उन लोगों ने भी अब हथियार बनाना शुरू कर दिया। तो ये आपका बहिर्वर्ती प्रदेश में नए भौतिक ज्ञान का प्रसार होना, ये भी मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण बना। नेक्स्ट है नौकरशाही और राष्ट्रीय भावना की कमी। यानी मौर्य साम्राज्य में जो नौकरशाही हैं, जो शासन स्थापित कर रहे थे, और राष्ट्रीय जो भावना है उसमें कमी आ चुकी थी। न कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन सभी को अलग करने की जरूरत थी, लेकिन न कार्यपालिका अलग हुई न न्यायपालिका अलग हुई, ये मिलकर ही काम कर रहे थे, जिसके कारण ये नौकरशाही, इसमें प्रमुख जो था वो राजा ही था, जो भी निर्णय लेता वो राजा ही लेता, ये भी एक कारण बना। और नेक्स्ट है, अंतिम है अशोक का उत्तरदायित्व। अशोक इतने बड़े साम्राज्य के राजा, और उसका उत्तरदायित्व था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करे, लेकिन उन्होंने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो अपने राज्य के विस्तार नीति पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने अहिंसा के पथ पर चलना बेहतर समझा। पशु बलि पर पाबंदी लगा दिया गया, और बहुत सारे ऐसे काम किए जो आगे चल के यह मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण बना। थैंक यू, धन्यवाद।